फुलझड़ी और मैं श्रुति। लिपुलेख पास एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। जी हाँ, इस चर्चा की वजह है भारत सरकार का उत्तराखंड के इस इलाके में सड़क को चौड़ा करने की योजना। भारत की इस योजना पर पड़ोसी देश नेपाल में हंगामा मचा हुआ है। स्थिति ये है कि नेपाल के सत्ताधारी के साथ ही विपक्षी दल भी भारत से नेपाल की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर नहीं करने की बात कह रहे हैं। आइए जानते हैं कि नेपाल ने फिर क्या दावा किया है। आपको बता दें कि नेपाल ने चीन से सटे ट्राई जंक्शन के पास लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी क्षेत्र पर फिर से अपना दावा किया है। इतना ही नहीं, अपने दावे को सही ठहराने के लिए पहले एक नया राजनीतिक नक्शा भी जारी किया था। हैरानी की बात तो ये है कि नेपाल की गठबंधन वाली सरकार पिछले महीने पीएम नरेंद्र मोदी सड़क के विस्तार को लेकर बयान पर अब तक चुप्पी साधी थी। अब नेपाल की सत्ताधारी पार्टी ने नेपाली कांग्रेस ने बयान जारी कर कहा है कि सड़क का और विस्तार करने का भारत का निर्णय आपत्तिजनक था। आपको बता दें कि नेपाली कांग्रेस ने भारत से इस क्षेत्र से अपने सैनिकों को तुरंत वापस बुलाने की बात कही है। बयान में कहा गया है कि नेपाली कांग्रेस का मानना है कि लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी नेपाली क्षेत्र है। नेपाल को इस भूगोल का उपयोग करने का अधिकार होना चाहिए। काला पानी में तैनात भारतीय सैनिकों को वापस किया जाना चाहिए। वहीं पीएम मोदी ने 30 दिसंबर को हल्द्वानी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा था कि भारत ने टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड पर काम करने के अलावा लिपुलेख तक सड़क का निर्माण भी किया है और इसका विस्तार किया जा रहा है। आइए इन सब में जान लेते हैं कि भारत नेपाल के बीच सीमा को लेकर सालों से विवाद क्या रहा है। आपको बता दें कि भारत और नेपाल के सीमाओं को लेकर सालों से विवाद चला रहा है। आजादी के बाद सन 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद भी नेपाल ने लिपुलेख पर दावा ठोका था। सन 1981 में दोनों देशों की सीमाएं तय करने के लिए एक संयुक्त दल बना था जिसने 98% सीमा तय भी कर ली थी। सन 2000 में नेपाल के प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला ने भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से इस विवाद को बातचीत से सुलझाने का आग्रह भी किया था। सन 2015 में जब भारत ने चीन के साथ लिपुलेख रास्ते से व्यापार मार्ग का समझौता किया था, तब भी नेपाल ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि समझौते को करने से पहले भारत और चीन को उससे भी पूछना चाहिए था। और आइए अब जानते हैं कि इसको लेकर के नेपाल का क्या दावा है। आपको बता दें कि नेपाल का दावा है कि लिपुलेख दर्रा उसका इलाका है। इस दावे के पक्ष में नेपाल ने सन 1816 की सुंगौली संधि का हवाला भी दिया है। नेपाल का कहना है कि सुंगौली संधि भारत के साथ उसकी पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। संधि के तहत महाकाली नदी के पूरब का इलाका, जिसमें लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख शामिल है, नेपाल के क्षेत्र है। और आइए अब जान लेते हैं कि भारत का क्या दावा रहा है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने 9 मई को कहा था कि पिथौरागढ़ जिले में जिस सड़क का उद्घाटन हुआ है वो पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र में पड़ता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्री इसी सड़क से जाते हैं। क्या नेपाल के साथ रिश्तों में दरार आ गई है? आपको बता दें कि चीन के साथ ट्राई जंक्शन के पास लिपुलेख दर्रे के लिए सड़क के निर्माण ने हाल में भारत और नेपाल के बीच सबसे खराब राजनयिक संकटों में से एक को जन्म दिया है। भारत सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सरकार केवल कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों के लिए पूर्व मौजूदा मार्ग का अनुसरण करती है। वर्तमान परियोजना के तहत, जैसा कि सरकार ने पहले कहा था, तीर्थयात्रियों, स्थानीय लोगों और व्यापारियों की सुविधा के लिए उसी सड़क को चलने योग्य बनाया गया है। आपको इस विवाद पर क्या कहना है? अपनी राय और प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। और ऐसे ही देखते रहिए द फुलझड़ी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।